जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि सिर्फ 2 मिनट में अदृश्य शक्ति प्राप्त होगी और आपका हर कार्य करेगी। जो लोग शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तमाम साधनाएं सिद्धि करते हैं, उनके लिए आज बहुत ही अच्छा उपाय हम बता रहे हैं, प्रयोग बता रहे हैं। अगर यह प्रयोग इस मंत्र के साथ अगर आप कर लोगे तो मान के चलिए ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी कि जो आपका हर कार्य बैठे बैठे करेंगी। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। जो लोग नहीं मानते जो लोग नहीं मानते तो इस प्रयोग को कर लेना। एक बार आपको साधना करना पड़ेगा, जीवन भर शक्ति आपका कार्य करेगी, आपको गुलाम बन के रहेगी। जो लोग चेकिंग करवाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको रिप्लाई हम देंगे। जब जो देने लायक होगा उसका रिप्लाई हम ज़रूर से ज़रूर देंगे। वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखना। वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो ऐसी शक्ति आपको देंगे कि मान के चलिए जीवन भर आपका कार्य करेगी। दोबारा साधना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले क्या करना है, साधना को करने के लिए आपको देखना है कहीं भी श्वेत, जो बैगनी कलर का मदार होता है, बैगनी कलर के फूल आते हैं, श्वेत आर के जिसको बोलते हैं, बैगनी कलर के फूल फूलते हैं। उस मदार में हम डाल देंगे थंबनेल में फ़ोटो, आप देख लेना। ऐसा कहीं मदार आपको देखना है। मदार का पेड़ होना चाहिए, फूला भले ना हो लेकिन पेड़ होना चाहिए जो फूलता हो, बैगनी कलर के फूल। मदार को कहीं कहीं आंकड़ा भी बोलते हैं, सफ़ेद आंकड़ा भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन सफ़ेद आंकड़ा में सफ़ेद फूल होते हैं। आपको बैगनी वाला आंकड़ा, 2 प्रकार के मदार होते हैं, एक बैगनी फूलता है, एक सफ़ेद बिल्कुल फूलता फूल। हर जगह मिल जाता है मदार का फूल, मदार का पेड़। मदार बहुत ही उपयोगी पेड़ होता है। कई प्रकार के इसके औषधीय गुण भी हैं। ये मान के चलिए कई बीमारियों में, श्वास रोग में, खांसी में, वात रोग में ये रामबाण है। लेकिन कभी प्रयोग इसके हम बताएंगे। पहले जिस विषय पे है उस विषय को हम बता रहे हैं। आपको देख लेना है कहीं भी मदार का पेड़। उसके बाद मदार के पेड़ में यह जो आपको अदृश्य शक्ति की साधना करना है, यह साधना आपको किसी भी, कोई भी तिथि, कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, सप्तमी तिथि से करना है। सप्तमी तिथि से करके 11 दिन की साधना करना है आपको। चाहे शुक्ल पक्ष की तिथि हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, सप्तमी तिथि से लेकर के 11 दिन तक की आपको साधना करना है। आप क्या करें कि रोज़ को क्या करना, अधिक कोई ताम झाम भी नहीं है, जो हम बता रहे हैं बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, चौमुखी सरसों के तेल का दीपक, और 2 लड्डू लेना है, एक बीड़ी लेना है और 2 प्रकार का इत्र लेना है, 5 अगरबत्ती लेना, इतना ही लेना है। एक आसन अपने लिए ले लेना। और आपको जो है जिस दिन से आप चालू करेंगे तो शाम के समय लगभग 7-8 बजे संध्या के समय इतना सामान ले। हाँ, एक आपको क्या करना है कि पान का पत्ता लेना, पान का पत्ता, इतना सामान लेकर के आपको जाना है मदार के पेड़ के पास। वहीं पे दीपक आप जला दीजिए सरसों के तेल का। आप पान का पत्ता रखिए। पान का पत्ता रखने के बाद उसमें 2 लड्डू जो आपने लिए हुए हैं, एक बीड़ी वहीं पे जला के रख दीजिए, इत्र लड्डुओं में डाल दीजिए और 5 अगरबत्तियाँ वहीं पे आप जला दीजिए। आसन बिछा करके आप सामने दीपक है, अगरबत्ती भी है, भोग भी लगा हुआ। एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र हम बताए दे रहे हैं, स्क्रीन में चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंत्र है ओम नमो अदृश्य शक्ति हुम फट कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला भी साथ में ले जाएं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 5 माला का जाप करना, वहीं बैठ करके 5 माला का जाप करके आप इतना भोग लगा। लास्ट में जब 5 माला का जाप हो जाए तो आप क्या करें कि बस नमस्कार करें, प्रणाम करें और बोलें कि हे अदृश्य शक्ति, मैं कल फिर आपको भोग देने आऊँगा और आपके मंत्रों का जप करूँगा। यह अदृश्य शक्ति का मंत्र है। दूसरे दिन फिर शाम के उसी समय जाएं, 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाए लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे जाना है। फिर आप इतना भोग लगाएं, 2 लड्डू,
एक बीड़ी जला के वहीं पे रख देना है, एक सरसों के तेल का दीपक, 5 अगरबत्ती, 2 प्रकार के इत्र, इतना भोग लगा करके पान के पत्ते में, और फिर से आसन बिछा करके 5 माला का इसी मंत्र का जाप करना है आपको, जो मंत्र हमने बताया। फिर जब उठना है तो बोल देना, हे अदृश्य शक्ति मैं कल फिर आऊँगा आपको भोग देने। आपको 11 दिन तक लगातार सप्तमी तिथि से लेकर के आपको 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है, भोग देना। जब लास्ट दिन आपका रहेगा तो लास्ट दिन 11 दिन जैसे ही आपके पूजेंगे, तो जब आप जाप करके रीतेंगे तो ऐसी कोई शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी जिसको आपने कभी भी देखा नहीं होगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा आपका। और अदृश्य शक्ति बोलेगी कि बताओ साधना आपने मेरी किया तो क्यों किया, तो आपको अपना कार्य बता देना कि मैं इस कार्य से तुम्हारी साधना कर रहा था और मुझे यह काम अपना करवाना है, और वचन दो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। यह वचन ले लेना है आपको उस अदृश्य शक्ति से, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई औरत हो, चाहे चुड़ैल हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई भी हो, उस शक्ति से आपको वचन ले लेना कि जब भी मैं अपना काम करने के लिए तुमको बुलाऊं, भोग दे करके इतना भोग जितना आप रोज़ लगाते रहे उतना ही भोग, एक माला का जप उस मंत्र का, तभी तुमको आना पड़ेगा, यह वचन करो। शक्ति ये मान के चलिए वचन ले लेगी, जब भी आप बुलाएंगे तभी वह शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी प्रत्यक्ष रूप में, और आपके सारे कार्य करेगी। जिसको चाहो गुलाम बना लोगे, जिसको चाहो उसको मारण क्रिया कर दोगे। उस शक्ति को जब भी बुलाओगे, जिस काम के लिए दौड़ी दौड़ी आएगी और आपको धन ला कर भी देगी। ऐसी शक्तियाँ हैं। आपको जीवन भर इस शक्ति से काम लेना चाहें तो आप जीवन भर काम ले सकते। एक बार साधना करना, जीवन भर गुलाम बना के रखो शक्ति को। जब भी वह भोग दोगे आप, तभी वह शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आपके सारे कार्य करेगी। अब दरबार भी लगाएंगे तो दरबार में भी आपके सारे कार्य करेगी। जिसको जैसा बोल देंगे वैसा होने लगेगा, वह शक्ति करके देगी काम। तो जो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं सिद्धि साधनाओं के चक्कर में, तो एक बार इस अदृश्य शक्ति की साधना करके देखें। छोटा सा मंत्र है, कुछ प्रक्रियाएं हैं, करना तो पड़ेगा। विधि से नहीं करेंगे तो सिद्ध भी नहीं होगी। अगर विधि से करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। वह अदृश्य शक्ति आपको एक दिन करोड़पति बना देगी, किस्मत चमका देगी, आपका हर कार्य करेगी, गुलाम बनी रहेगी आपकी। जो आप काम मनचाहा काम लेंगे वह काम करेगी यह शक्ति। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।